हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और आज की जो क्लास जा रही है आपके बीच, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख चुका है कि लिखा होगा उस पर कि समय और कार्य, ये समय और कार्य का जो पहला पार्ट आपके बीच जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में समय और कार्य से जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन टाइप वाइज बताए हैं और बताएंगे, और जो भी टाइप वाइज क्वेश्चन आप बताएंगे वो आपको वनडे एग्ज़ाम जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन, पहला टाइप। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर क्वेश्चन को टाइप वाइज लेकर आते हैं, तो टाइप वाइज आज भी है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप उसको पढ़िए ध्यानपूर्वक और लगाना शुरू कीजिए। और एक बात आपको पहले बता दें, इसके पहले कुछ बताने से पहले एक बात बता दें और कि जो आज आपका जो क्लास चलने वाली है समय और कार्य की, समय और कार्य जो आपका चैप्टर है, इसमें हम आपसे वादा करते हैं कि एक भी फार्मूला का यूज कहीं नहीं होगा, एक भी फार्मूले का यूज़ कहीं नहीं होगा। आप देखते रहिएगा, फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, न ही आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए देखिए हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि ट्रिक का मतलब ये होता है कि हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक अलग अलग होती है। अगर आप ट्रिक पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपको हर क्वेश्चन को लगाने के लिए अलग अलग की ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। तो ट्रिक तो हमसे खुद नहीं याद होता, तो हम आपको कैसे याद कराएं। तो चलिए, बस एक आपका मेथड होगा, बिल्कुल सिंपल फंडा होगा। हर क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन किसी टाइप का है, जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि पहले दो व्यक्ति किसी कार्य को करेंगे, फिर अलग अलग पूछ देगा, या फिर दो तीन व्यक्ति कार्य करते हैं, या फिर महिलाएं पुरुष मिलकर कार्य करते हैं, या फिर कोई कार्य छोड़ के चला जाता है बीच में, या फिर कोई बीच में शामिल हो जाता है। ऐसे सभी प्रकार जितने भी टाइप बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आज हम लाए हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आज एक खबर मिली है, बहुत ही दुखदायी खबर, कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, CDS जो थे, आज वहाँ हर सेना के जो चीफ बने थे CDS बिपिन रावत जी, आज उनका देहांत हो गया है। तो और उनके साथ जो भी हमारे वीर देश के आर्मी के जो भी नौजवान युवा थे, उनके साथ में यात्रा कर रहे थे, उन सभी लोगों का आज वो सभी लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, महापुरुष का कभी देहांत नहीं होता, ना महापुरुष की कभी मौत आती है। महापुरुष हमेशा वो एक महापुरुष के साथ उनकी गिनती होती रहेगी, और उन सभी लोगों को मैं सादर नमन करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे लेते हैं आपकी क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि ए एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। ए कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है, ए उसका नाम है, वो क्या कर सकता है कि एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्लास आपकी थोड़ी थोड़ी लंबी होती जाएगी, वैसे ही क्वेश्चन का लेवल बदलता चला जाएगा, परेशान मत होइएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे, और देखिए कोई फांडा नहीं, एक फार्मूला भी इसका आता है कि कार्य का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों कार्य को ऐड करके नीचे से डिवाइड कर देते हैं। वो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बिल्कुल सिंपल फंडा हम आपको सिखाएंगे। देखिए कैसे, बस आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर हमारे चैनल, आप देवा एजुकेशन चैनल पे हैं, तो आपको क्वेश्चन हमने ऐसे तो पहले ही बता दिया था ना। तो कार्य और समय, और उसके बाद एक और चैप्टर आता है, कार्य और समय के बाद एक और चैप्टर आता है टंकी और पाइप वाला ना। टंकी और पाइप दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो वो चैप्टर और कार्य और समय वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत ही ज़्यादा समानता रखते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम बनते हैं। ठीक, आपको बस एलसीएम निकालना आना चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ हम चलेंगे और आपको बिल्कुल सिखा के ही छोड़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए, आपको एलसीएम आता है, सब क्वेश्चन आपको जुबान पे तुरंत आप क्वेश्चन देखेंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक, तो चलिए आपको बताते हैं फंडा, इसको लगाएंगे कैसे। तो पहला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखा जाए क्वेश्चन को। एक कार्य को देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ए नाम का एक लड़का था, ये आपका ए बन गया, ये आपका बी बन गया। ए उस कार्य को कितने दिन में करता था बताइए। ए उस कार्य को 5 दिनों में करता था। कितने दिनों में? 5 दिनों में। बी उस कार्य को 10 दिनों में।
देखिए लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका हम बता रहे हैं आपको। ए उस कार्य को 5 दिनों में, बी उस कार्य को 10 दिनों में करता था, ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक, अब क्या कीजिएगा, ये दोनों दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या। सबसे पहले हमें कार्य निकालना जरूरी है। अगर कार्य कितना रहा होगा तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए, 5 और 10 का एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम होता है 10, ऐसे लिख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पेन कापी लेकर बैठिए और नोट्स बनाते रहिए। आपको अपने माता पिता के सपनों की कसम है, आप अपनी बुक निकाल लीजिए, अपना रफ कापी निकाल लीजिए, अपनी जो भी सब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं वहाँ से आप देखिए। देखने से कुछ नहीं होगा, ये मैथ है, यहाँ पे कुछ आपके सोच रहे हैं कि हम पढ़ के मतलब देख देख के हमको आ जाएगा, कभी नहीं आएगा भैया। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमसे बड़े हों, हमसे छोटे हों, हमारे बहन हों, भाई हों, जो भी हों, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरूर पेन और पेंसिल लेके बैठिए। पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी आपके पास भगवान ने जो भी सुविधा आपके पास दिया हो तो उसको आप ले लीजिए और लिखते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए पहला टाइप, एक कार्य को ए उसी कार्य को 5 दिन में करता था, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता था। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो 10 आएगा, जो एलसीएम आएगा ये आएगा कार्य, ये आएगा कार्य। इसका मतलब ये कार्य आ चुका है। क्या आ चुका है? कार्य आ चुका है। ए एक कार्य को 10 दिनों में करता था, और सॉरी 5 दिनों में करता था, बी उसी कार्य को 10 दिनों में करता था। इसका मतलब काम कितना होगा, तो एलसीएम लेंगे, जितना आएगा वही काम हो जाएगा। तो हमने एलसीएम लिया, आंसर आया 10, मतलब 10 काम था। समझ लीजिए कि 10 लड्डू बनाने थे और ए 10 लड्डू बनाने में 5 दिन लगा देता है। कितने दिन लगाता है? 5 दिन लगाता है। 5 से भाग दिए 10 में कितना आएगा? 2, ऐसे लिख लीजिए। इसका मतलब ए 2-2 लड्डू रोज बनाता रहा होगा। ए कितने लड्डू बनाता था? ए रोज 2 लड्डू बनाता था। देखिए अगर 10 लड्डू बनाने हैं, ए 5 दिन बनाता है, इसका मतलब आज 2 बनाएगा, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और लास्ट में फिर 2 बना के 10 उसके पूरे हो गए लड्डू। इसी प्रकार बी की बात की जाए तो बी इसी 10 लड्डू को बनाने में 10 दिन का टाइम लेता है, अर्थात ये एक दिन में 1 लड्डू बनाता होगा। इतनी बात किसको नहीं समझ में आई बताइए? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे पूछा है कि बताइए कि दोनों मिल जाए तो कार्य कितने दिन में होगा? बताइए, अगर ए को पकड़ लें, बी को पकड़ने कह दिया, भैया आओ आपको हम अपनी तरफ से आपको हम पैसे देंगे, आप हमारे लिए लड्डू बनाइए। तो ए कहा हमने तो 2 लड्डू बनाएंगे। बी ने कहा भैया हम तो 1 ही लड्डू बना पाते। हमने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। अब दोनों आ गए, ये 2 लड्डू बनाएगा, ये 1 लड्डू बनाएगा, तो कुल लड्डू कितने बनेंगे एक दिन? बताइए, एक दिन में आपके 3 लड्डू बनना शुरू हो जाएंगे। एक दिन में 3 लड्डू बनना शुरू हो जाएंगे। भैया लड्डू बनाना कितना है? लड्डू 10 ही बनाने हैं, तो समय कितना लगेगा? तो इसी में 10 में 3 से भाग करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए इसको अगर इसको उसे लिखते हैं, ये तो आपका जब 3 से भाग देते हैं 10 में 3 तरीके 9, 3 बढ़ जाता है तो उसको आगे लिखते हैं, जो बचता है 1 बचा तो 1 को ऊपर लिखते हैं और नीचे 3। यही आपका आंसर, आपका यही ऑप्शन में दिया है और ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए कोई फार्मूला लगाया नहीं लगाया तो बस आगे बढ़ जाइए। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। एक आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए फिर से देखिए। आगे लिखा है कि आनंद और संजीव दोनों मिलकर एक कार्य करें तो 5 दिन का समय लेते हैं। आनंद अकेला काम करे तो 12 दिन लगते हैं, तो संजीव अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए टाइप बदल चुका है, लेकिन हम इन दोनों टाइप को एक ही बता रहे हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। आनंद और संजीव, देखिए आनंद नाम का एक लड़का है और एक संजीव नाम का लड़का है। ये दोनों का ये कितने दिन करते हैं? एक कार्य को ये 8 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में। आनंद ऐसे संजीव दोनों मिलकर 8 दिन में इन्होंने कार्य को कर दिया। आगे कह रहा है कि आनंद अकेला कार्य करे, अगर मान लीजिए आनंद अकेला कार्य करेगा तो कितने दिन में करता है? तो 12 दिन ले लेता है। इसका मतलब कार्य कितना था? दोनों का एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम देखो कितना था? बताइए जल्दी से। 16, 24 आता है। कितना एलसीएम आता है? 24 आता है। 24 लड्डू बनाने थे। अब आशीष और ये आनंद और संजीव मिलके 8 लड्डू बनाते हैं, मतलब 8 तरीके 24, 8 तरीके 24। इसका कहने का मतलब है कि वो 3 लड्डू एक दिन बनाएंगे। अगर आनंद बनाएगा तो 12 दूना 24। इसका मतलब आनंद कितने लड्डू बनाता है? आनंद अकेला 2 लड्डू बनाता है, आनंद और संजीव मिलकर 3 लड्डू बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आनंद और संजीव मिलकर 3 लड्डू, आनंद 2 लड्डू। भैया यहाँ पे 1 लड्डू ज़्यादा क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे संजीव भी शामिल था, इसलिए लड्डू 1 ज़्यादा बन रहा है। कहने का मतलब कि 2 लड्डू तो आनंद के हो गए। देखिए ध्यान से इधर 2
लड्डू तो अनंत के हो गए और ये दोनों लड्डू इसके हो गए। इसका मतलब एक लड्डू ज़्यादा है, एक लड्डू जो है का संजीव का लड्डू है। एक लड्डू किसका है, एक कार्य किसका है, संजीव का है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो संजीव अकेला कार्य करे तो कितना समय लगेगा। भैया संजीव एक दिन में एक ही लड्डू तो बना पाता है और लड्डू बनाना कितना है 24, तो 24 अगर लड्डू बनाएगा संजीव एक एक करके तो 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एक देखिए आपका क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लगा के भेज दीजिएगा, आपका पहला टाइप समाप्त होता है। चलिए ये बात आपको समझ में आई, आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और आपके भाई बहन जो भी हों उनको ये वीडियो थोड़ा शेयर भी करते रहिए, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। चलिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत आप भी हमारे लिए कर दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और चलिए आगे आए क्वेश्चन लिखिए। लिखा है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में, सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक कार्य साथ मिलकर करें तो वे कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए अब टाइप बदल गया, थोड़ा सा टाइप बदल गया, क्वेश्चन सेम लेकिन रूल सेम लगेगा, बस थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। देखिए ध्यान से, समय को देखते हुए चल रहे हैं, सोच रहे हैं एक दिन में 5 टाइप तो पूरे ही करा लिए जाएँ। तो पहला टाइप हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि ए और बी कार्य को 12 दिन में, देखिए ध्यान से, जब ए और बी तो ऐसे लिख लीजिए, ए और बी मिलके कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं भाइयों, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ए और बी मिलके कार्य को कितने दिन करते हैं, 12 दिन में। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में। देखिए बी को और सी को मिलाएंगे तो कार्य कितना दिन में होता है, 15 दिन में होता है। चलिए आगे बढ़िए। सी और ए मिल जाते हैं तो वही कार्य 20 दिन में होता है। सी और ए मिल जाते हैं तो वही कार्य 20 दिन में होता है। अब देखिए सब कामों का दिन आ गया, सबका एलसीएम लेंगे भाइयों, ऐसे लेंगे एलसीएम जो आता है उसको बीच में रख लिया कीजिए। एलसीएम 12 का 15 का 20 का लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम बताइए, 60 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 60 आएगा। एलसीएम 60 आ गया, मतलब कार्य कितने हैं, 60 है। लड्डू कितने बनाने हैं, लड्डू बनाना है 60। 12, अब देखिए ये 12 एक दिन में ये 12 लड्डू बनाते थे, कितने समय लेंगे, ये 12 दिन लेते थे, ये 15 दिन, ये 20 दिन, तो ये एक दिन में कितना बनाते थे, भाग देंगे 12 पंजे 60। इसका मतलब कि ये लोग एक दिन में 5 लड्डू बनाते थे। 15 चौक को 60, ये लोग एक दिन में 4 लड्डू बनाते थे। 20 तिहाई 60, ये लोग एक दिन में 3 लड्डू बनाते थे। इतनी बात समझ में आपको आ गई कि नहीं, आ गई होगी, हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ध्यान से देखिए, अब ए और बी मिलके 5 लड्डू, बी और सी मिलके 4 लड्डू, सी और ए मिलके 3 लड्डू। अब यहाँ से अब देखिए जहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन हो उसी को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लें, ए बी और बी सी वाले इसको पकड़ लीजिए। ए मतलब कि ए और बी मिलके कितने लड्डू बनाते हैं, 5 लड्डू, और बी और सी मिलके कितने बनाते हैं, 4 लड्डू। चलिए इनको घटाएंगे तो क्या होगा, साइन माइनस चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बी से बी कट गया और ए माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी 1। बताइए ए माइनस सी की वैल्यू ए आ गई। अच्छा ए प्लस सी की वैल्यू 3 है और ए माइनस तो यहाँ से रख सकते हैं आप, रखेंगे अगर ए प्लस सी रखेंगे बराबर 3, ये तीसरा वाला ये वाला रखेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएंगे जोड़ने पे ही, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी, इधर जुड़ जाएगा ये 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इतनी बात समझ में आई, कि नहीं बताइए। तो जब a की वैल्यू आ गई 2, देखिए ध्यान से, जब अब यहाँ से निकालना शुरू कर दीजिए। अब a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, a की वैल्यू आ गई 2। देखिए a प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो a की वैल्यू अगर 2 तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। बताइए b की वैल्यू 3, अगर जब b की वैल्यू 3 आ गई तो b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो b की वैल्यू जब 3 तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी। c की वैल्यू 1, ये b की वैल्यू कितनी आई थी, 3, और ये किसकी आई थी, a की वैल्यू 2। सबकी वैल्यू आ गई। बस जब सबकी वैल्यू आ गई तो पूछा क्या क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि
ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय लगेगा। अगर देखिए तीनों को मिलाइए, ए कितना कार्य कर रहे हैं, ए का कार्य 2 हो गया, बी का कार्य 3 हो गया, सी का कार्य 1 हो गया, पूरा मिलकर 3 2 5 1 6। एक दिन में कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे। काम करना कितना है, काम 60 करना है, तो 60 में 6 से भाग कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 10 दिन। तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन। आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। बताइए बात समझ में आई। पहले क्या करेंगे, पहले तीनों का एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ से भाग देंगे, सबका काम निकालेंगे, ए और यहाँ पे ए बी और बी सी वाले में से घटाएंगे तो आएगा 1, और फिर ए सी को रख देंगे, घटाएंगे आएगा ए की वैल्यू 2, सबकी वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, उसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला टाइप आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। पढ़िए, अगले टाइप को पढ़िए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी और ए उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिएगा। एक हमारे बहुत ही किसी भाई ने कमेंट करके बताया था कि भैया आप इसका प्रयोग किया कीजिए, डस्टर का। डस्टर हमारे पास है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी के लिए हम हाथ का ही प्रयोग कर देते थे, कोई बात नहीं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला टाइप है 8वां क्वेश्चन। पढ़िए ध्यान, अगला टाइप तीसरा टाइप है ना, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसी कार्य को 6 दिन कर सकते हैं। तो बी को अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल वही फंडा, कोई दिक्कत नहीं, बल रूल वही लगाना है, बिल्कुल सेम। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, देखिए ए है और ये बी है, ये किसी कार्य को 12 दिन में कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं ए और बी। आगे कह रहा है कि बी और सी 8 दिन में। चलिए भाइयों, बी और सी मिलके इसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी 8 दिन में कर रहे हैं। अच्छा सी और ए मिलके कितने कर रहे हैं, तो सी और ए मिलके इस कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं। इतनी बात आई समझ में, ये बात आई समझ में कि नहीं बताइए, ये बात आई समझ में। इतने काम तो ये लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको ऐसे, हाँ ठीक, इतना दिन में कर रहे हैं। अब देखिए जब इतने दिन में करें तो सबका एलसीएम बताए, तो सबका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 24। कार्य निकालेंगे तो कार्य कितना होगा, 12 दूना 24, 8 3 24, ठीक। अच्छा 6 4 24, इतना हो गया। मतलब ए और बी मिलके 2 दिन में, बी और सी मिलके 3 दिन में, सी और ए मिलके 4 दिन में कार्य को कर रहे हैं। चलिए तो देखिए ए और बी मिलके इस कार्य को 2 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलके इस कार्य को 3 दिन में कर रहे हैं। यहाँ से अगर माइनस करके घटाया जाए तो ये कट जाएंगे, तो आ जाएगा आंसर ए माइनस सी बराबर, ये आएगा माइनस का 1। इतनी बात आई समझ में कि नहीं बताइए, नहीं समझ में आई। देखिए फिर से ये घटाया जाएगा, क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। जब बी से बी घट जाएगा तो ए माइनस सी बराबर आएगा, यहाँ भी माइनस लगाते हैं तो माइनस का 1 आएगा। सी और ए की वैल्यू दी आए तो लिख सकते हैं ए प्लस सी बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो लिखेंगे 4 दिन। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, इसको घटाने की जरूरत नहीं है, जोड़ेंगे तब खुद ही कट जाएगा, घटाने की जरूरत नहीं है। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ए और सी देखिए जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, तो इधर होगा 2a और 2e की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि जब -4 प्लस है और 1 माइनस जब घटेगा तो क्या होगा, 3 बच जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2। ध्यान से देखिए a की वैल्यू हो गई 3/2, मतलब कि a का काम हो गया 3/2। जब a की वैल्यू 3/2 तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी 1/2। यहाँ से बात समझ में आ गई। अब ज़्यादा क्वेश्चन में ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए निकालना है तो सी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। अगर बी की वैल्यू 1/2 मिल गई तो पूछ दिया है, मान लीजिए सी की वैल्यू आपको पुट करके दिखा दे रहे हैं। देखिए कोई सेब है, मान लीजिए सेब कितना है, सेब 3 है, 3 सेब है, और आधा सेब 1/2 का मतलब आधा हिस्सा तो होता है, आधा हिस्सा अगर आप बी को दे देंगे तो सी को कितना देंगे, सी को आप देंगे 2.5, मतलब कि 5/2। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। ऐसे आप बता दे रहे हैं आपको। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। भैया बी कितना कार्य कर रहे हैं, बी आधा ही, एक दिन में बी आधा लड्डू बनाता है, पूरा नहीं बना पाता है, आधा बनाता है, मतलब कि आधा लड्डू बनाना है और 24 लड्डू बनाने हैं। भैया बताइए कितने दिन लगेंगे।
बताइए, आप ही बताइए, अगर एक दिन में कोई व्यक्ति आधा आधा लड्डू बनाएगा, आधा आज बनाया आधा कल बनाया, तो 2 दिन में 1 लड्डू पूरा कर रहा है ना। इसका मतलब 24 लड्डू पूरा करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे? तो 24 और गुणे 1/2, सॉरी 1 मिनट, 24 तो उसको लड्डू बनाने हैं और एक दिन में 1 लड्डू बनाता तो इसे भाग कर देते, कितना दिन लगता है? तो भाग करते हैं ना, भाग 1/2 करेंगे। और जब भाग तो होता नहीं, आप जानते हो, पढ़े हों आपने, अगर ये क्या एलजेब्रा आपने पढ़ा हो तो एलजेब्रा में क्या बताया जाता है? भाग की जगह क्या होता है? गुणा होता है, और एलजेब्रा जो नंबर था वो उल्टा हो जाता है। 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा। एक का कोई मतलब नहीं, हटा दिया तो 24 दूना 48। तो उसे कितने दिन लगेंगे बी को ये लड्डू बनाने में? 48 दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। ये बात आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी, हम उम्मीद करते हैं। चलिए अगला आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, उसको आपको लगाना है और सेंड कर देना। चलिए, तो ये तीसरा टाइप भी आपका पूरा हो चुका है। अब चौथे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, चौथा टाइप आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए उसको ध्यान से, पढ़िए ध्यान से, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ चलिए पढ़िए, लिखा है कि ए एक काम को 12 दिन में, बी इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं तथा एक छोड़कर मतलब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। देखिए आपकी बात वही वाली सच हो गई कि अब क्या करना है अब सॉरी, अब क्या होगा? अब लोग कार्य को छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। अब जब कार्य शुरू करके छोड़ के भागेगा कोई व्यक्ति तो कैसा किया जाएगा? तब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ ही चुका है, आप उसको पढ़ चुके हैं। फिर से पढ़ लीजिए एक बार पढ़ना हो तो, और फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक कार्य को 12 दिन में और बी एक कार्य को 18 दिन में। लिख लीजिए, एक उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में। ए कितने दिन में? ए उस कार्य को 12 दिन में और बी उस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 18 दिन में। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में। अब क्या होता है? वे एक साथ मिलके दो मतलब अब देखिए, वे एक साथ मिलके 2 दिन काम करते हैं। अभी एक साथ मिलाइए मत, तो पहले देखिए काम कितना था। तो काम में एलसीएम निकालते हैं, काम निकालने के लिए बताया था हमने। तो बताइए एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। इसका मतलब 36 लड्डू बनाने थे, 36 लड्डू बनाने थे और ए लगा रहा था 12 दिन बनाने में। कहने का मतलब कि एक दिन में भैया कितना लड्डू बनाता था? वो भाग कर दिए 12 से, 12 3 36, मतलब कि ए थोड़ा सा एक दिन में 3 लड्डू बनाता था। ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता था। बी कितना करता था भैया? तो बी 18 दिन लगाता था भैया। ये इससे भी सुस्त है, आलसी है। तो ये 18 दूना 36, कहने का मतलब कि ये एक दिन में 2 ही लड्डू बनाता था। बी एक दिन में 2 लड्डू, एक दिन में 3 लड्डू। अब कह रहा है कि ये मिल के 2 दिन काम करते हैं। देखिए मिल के 2 दिन कार्य करते हैं भैया। 3 लड्डू ये बनाता था, 2 लड्डू ये बनाते थे, दोनों एक साथ बैठ जाते थे और बैठ के मुस्कुराते मुस्कुराते काम करते थे। दोनों मिल के काम शुरू कर दिए और काम शुरू कर दिए। काम कितने दिन तक चला? काम 2 दिन तक चला। एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे? 3 और 2, देखिए 3 और 2 लड्डू बनाएंगे तो एक दिन में 5 लड्डू बना दिए, 5 लड्डू बना लिए। लेकिन काम चला कितने दिन? काम चला 2 दिन। काम चला 2 दिन, मतलब कि ये लोग 10 लड्डू बना के रख दिए। और तब तक क्या हो गया? तब तक ए और बी में झगड़ा हो गया। समझ मान लीजिए झगड़ा हो गया। और जैसे ए और बी में झगड़ा हुआ, जैसे ए और बी में झगड़ा हुआ तो ए गुस्सा होकर चला गया, कह दिया हम काम नहीं करेंगे, तुम करो अपना खुद करो। अब बी को सब काम करना पड़ेगा भैया, बी को सब कार्य करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, लड्डू कितने बन चुके हैं? लड्डू 10 लड्डू बन चुके हैं, 10 लड्डू बन चुके हैं भैया। बनाना कितना भी है? कुल बनाना था 36। ये लोग ठेका लिए थे, बयाना लिए थे भैया 36 लड्डू बनाएंगे, लेकिन ये लोग 10 ही लोग बनाए, 10 लड्डू बनाए तो झगड़ा हो गया, एक गुस्सा होकर चला गया। अभी लड्डू बाकी कितना है? तो लिखेंगे बाकी लड्डू, बाकी कार्य कितना है? तो 36 में से 10 घटाएंगे तो कितना कार्य बाकी है? अभी 26 कार्य बाकी है, 26 कार्य बाकी है। आगे क्या रहा है कि इसको काम को कौन करना है? किसको करना है? बी को करना है। तो भैया बी बताइए कितना दिन, एक दिन कितने लड्डू बनाता है? बी एक दिन में 2 ही लड्डू बना पाता है और 26 लड्डू बनाएगा, मतलब कि कितना दिन लगेगा अभी बी को अभी 13 दिन लगेगा भैया। बी को कितना दिन लगेगा? बी को 13 दिन लगेगा। पूछा है कि बी शेष काम पूरा करने में बी को लगा समय, तो 13 दिन। ऑप्शन नंबर 4 पे आप ठोक दीजिएगा आंसर। आई बात समझ में? बताइए
देखिए क्वेश्चन में दो तरीके से बनते हैं, एक तो पूछेगा बी बाकी दिन मतलब बाकी कार्य कितने दिन करेगा, और ये पूछेगा तब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो पूरा कार्य पूछेगा तो 2 दिन ये पहले कार्य कर चुके हैं और 13 दिन ये, अगर पूरा कार्य पूछेगा तो पूरा कार्य खत्म हुआ 15 दिन में और शेष काम खत्म हुआ 13 दिन में। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और एक आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक है, उसको आप नोट कर लीजिए, और ये भी आपको छोड़ के जाने वाला ही है, तो इसको आप लगा के जरूर लगाइएगा। आपके आपको सपने की कसम है, आपको अपने सपनों की कसम है, आप जरूर क्वेश्चन को लगाइएगा और हमें भेजते रहिएगा। चलिए तो ये तीसरा टाइप भी क्वेश्चन समाप्त होता है। और चौथी, एक मिनट, सॉरी हाँ ठीक है, चौथा टाइप था नहीं, चौथा टाइप था, तो ये चौथा टाइप आपका क्वेश्चन था। और इसके बाद आपका चौथा टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका ये एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, ये भी बाकी वाला शेष काम वाला ये अब आप लगा के भेजिएगा। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 5 की तरफ। और इसके बाद बस यही क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद एक क्लास कल आएगी। आप तैयार रहिए, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार रहिए, अपने जज्बे के लिए तैयार रहिए, हार तो मानेंगे नहीं कभी हम लोग। तो चलिए जल्दी से चलिए, अगला टाइप क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिए, लिखा है कि किसी कार्य को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम में लगा दिए जाएं तो वही काम 20 दिन में पूरा होता है। तो आरंभ में कितने आदमी थे? चलिए देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन आ गए। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि किसी कार्य को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। हमें पता नहीं आदमी कितने थे, मान लिया आदमी 1 से। आप कह देंगे अरे आपने तो माना किया था हम कोई लगाएंगे नहीं फार्मूला रूल, कोई बात नहीं, बस हम मान ही रहे हैं, इसको कोई फार्मूला रूल नहीं है, यक्स भी नहीं मान रहे हैं। देखिएगा कैसे होगा। तो यक्स आदमी काम करते थे, मान लीजिए यक्स आदमी कार्य कर रहे थे कुछ के लिए, यक्स मान लीजिए काम कितने दिन में पूरा होता था? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में पूरा होता था। आगे क्या रहा है कि 5 आदमी और आ जाते हैं। भैया देखिए ध्यान से, एक आदमी तो पहले से थे, 5 आदमी और आ गए, तो काम कितने दिन में पूरा होने लगा? काम 20 दिन में पूरा होने लगा। पूछ रहा है कि बताइए प्रारंभ में आदमी कितने थे? प्रारंभ में आदमी कितने थे मतलब कि एक्स की वैल्यू ही बतानी है मेरे दोस्तों। तो चलिए इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम में कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60, मतलब एलसीएम आएगा 60। 30 अगर ये 30 काम करते थे एक दिन में, तो 60 काम करने में कितने दिन लगे होंगे? तो 2 दिन लगे होंगे। ऐसे निकालते हैं, बताया था, ऐसे मान लीजिए, ठीक। चलिए ध्यान से, अब ये 20-20 काम करेंगे तो ये कितने दिन लेंगे? 3 दिन लेंगे, ठीक। चलिए अब चलिए ध्यान से देखिए। कहने का मतलब है कि जब ये लोग एक आदमी थे तो ये एक दिन में 2-2 काम करते थे। कितना काम करते थे? 2-2 काम करते थे और 60 काम पूरा हो जाता था, ठीक। 2-2 काम करते थे, 60 काम पूरा हो जाता था। अच्छा, आगे कह रहा है कि आगे क्या हुआ? 5 आदमी जैसे ही आए तो ये काम 20 दिन पूरा होने लगा। 5 काम आदमी जैसे आए, 20 काम कितने दिन पूरा होने लगा? काम आपका 20 दिन पूरा होने लगा। कहने का मतलब है कि देखिए काम क्या हुआ, यहाँ पे अंतर कितना का हुआ है? एक काम बढ़ गया है ना, एक लड्डू बढ़ गया है, मतलब एक काम बढ़ गया भैया, एक काम ज़्यादा हो गया, एक काम ज़्यादा हो गया भैया। एक काम ज़्यादा क्यों हुआ बताइए? एक काम ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 5 आदमी बढ़ गए, तभी तो काम ज़्यादा हुआ। यहाँ पे 5 आदमी नहीं बढ़ते तो काम ज़्यादा होता क्या? नहीं होता। तो ये 5 आदमी बढ़ गए। कहने का मतलब है कि 5 आदमी आए, 5 आदमी जैसे ही आए तो एक काम बढ़ गया, एक काम बढ़ गया। देखिए ध्यान से, 5 आदमी जैसे आए तो एक काम ज़्यादा होने लगा, मतलब कि 5 आदमी जैसे आए तो एक काम ज़्यादा होने लगा, एक काम होने लगा, एक काम एक्स्ट्रा होने लगा। तो भैया एक लड्डू और ज़्यादा बने लगा। पहले लड्डू कितने बनते थे? पहले लड्डू 2 बनते थे। तो भैया जब एक काम के लिए एक लड्डू बनाने के लिए 5 लोग की आवश्यकता पड़ती है, तो ये 2 लोगों को एक लड्डू बनाने के लिए 5 लोगों की जब आवश्यकता पड़ रही है भैया, तो जब 2 लड्डू बनाने में कितने लोगों की आवश्यकता पड़ रही होगी? 10 लोगों की। बिल्कुल सिंपल फंडा, 10 लोगों की, कोई फार्मूला नहीं, कोई रूल नहीं, कोई
कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में। एक लड्डू बनाने में पाँच लोग एक्स्ट्रा आए थे, तभी तो एक लड्डू ज़्यादा बन रहा था। मतलब कि एक लड्डू बनाने में 5 लोग लग रहे थे, तो 2 लड्डू बनाने में कितने लोग लगेंगे? 10 लोग लगेंगे। आपका आंसर नंबर पहला ही हो जाएगा। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये बात आपको हमारी आज की वीडियो में सब समझ में आई होगी। और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से है, वो भी 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ये आप लगा के भेजिएगा, जरूर भेजिएगा। तो आज की क्लास में आज 5 टाइप हो चुके हैं, आपके 5 टाइप हो चुके हैं। और फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, कल की वीडियो में मिलेंगे। कमर कस के तैयार रहिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तैयार रहिएगा। लड़ाई बहुत लंबी है, रुकना नहीं है, इसी तरह से लड़ते हुए चले जाना है। और केवल लड़ना ही नहीं है, हमें जीत के दिखाना है। और जिनकी भी बातें जो हमारे ऊपर बातें करते रहते हैं कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, उनकी बातों का जवाब भी तो देना है हमें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।